नमस्कार छात्रों, मैं अवनीश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा पूरब, प्रखंड पकड़ीदयाल, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। टीचर्स ऑफ बिहार की ई संग्रह में आज आपके समक्ष बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड से अनामिका द्वारा रचित कविता अक्षर ज्ञान एवं इसका भावार्थ लेकर उपस्थित हूँ। आइए सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री अनामिका के बारे में दो शब्द जानते हैं। अनामिका समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। उनके पिता श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। अनामिका कविता और गद्य लिखन में एक साथ सक्रिय हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन के रूप में गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि। आलोचनाएं हैं पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि। संपादन है कहती हैं औरतें, जो काव्य संकलन के रूप में है। अनामिका को राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। एक कवियत्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई हैं। प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती हैं। आइए अनामिका द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता अक्षर ज्ञान की पंक्तियों से रूबरू होते हैं। अक्षर ज्ञान चौखटी में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है, खुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खाली बेचैनी में, गमले से टूटता हुआ उसका घड़े से लुढ़कता हुआ उसका अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सदता है अंग के डॉ को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख पाने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद हैं प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। आइए अनामिका द्वारा रचित इस सुप्रसिद्ध कविता अक्षर ज्ञान में निहित भाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। कवित्री अनामिका अबोध बालकों के प्रथमाक्षर के विषय में कहती हैं कि जब माता पिता अपने अपने अबोध बालकों को हिंदी वर्णमाला के अक्षर को सिखाने चलते हैं, तब अबोधता एवं चंचलता की मूर्ति होने के कारण बालक वर्णों को क्रम से नहीं लिख पाता और न ही अक्षर पाटी स्लेट पर उसका निर्धारित स्थान की सीमा का पालन कर पाता है। वह चौखटे में नहीं अटता। कवित्री इसका वर्णन करते हुए कहती हैं
कि जैसे ही माता पिता के द्वारा क से कबूतर होता है बताया जाता है, बालक चंचलता की साक्षात मूर्ति होने के कारण उसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर चला जाता है, जिस कारण उस बच्चे के द्वारा लिखा गया क सीमा रेखा की इधर उधर फुदक जाता है, अर्थात चौखटे से बाहर आ जाता है बच्चे के द्वारा लिखा गया क। ख के साथ भी यही होता है। कवित्री कहती हैं कि माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को बताया जाता है कि ख से खरहा होता है, और बच्चे जब ख लिखते हैं तो उसका ध्यान खरहा पर होता है, जिस कारण बच्चे द्वारा लिखा गया ख सीमांकित रेखा से नीचे उतर आता है। बालक ग भी ठीक से नहीं लिख पाता, उसका ग टूटे हुए गमले सा इधर उधर बिखरा मालूम पड़ता है। उसके द्वारा लिखे गए घ की हालत भी लुढ़कते हुए घड़े के समान प्रतीत होती है। बालक अंग लिखते समय अंग को दो हिस्सों में बांटकर स्वयं की समझ स्थापित करने का प्रयत्न करता है। ड और ड के बगल में लगने वाले बिंदु के बारे में अपनी समझ इस भांति बनाता है। ड उसे मां की तरह दिखाई पड़ता है और बगल का बिंदु मां की गोद में बैठे हुए बेटे की तरह। मां और बेटे को वह एक साथ साधने में, अर्थात एक साथ अंग लिख पाने में अपने को असमर्थ पाता है। वह अंग लिखने की जद्दोजहद करता है, पर हर बार असफल हो जाता है, और अपनी विफलता के कारण बालक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर बालकों की आंखों से निकले आंसू के संदर्भ में कवित्री अनामिका कहती हैं कि जीवन के आरंभ से ही ऐसी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कठिनाइयां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, उसे ताकतवर बनाती हैं। सृष्टि की विकास कथा विफलता पर निकले ये आंसू शायद प्रथमाक्षर से ही लिखी गई हैं। धन्यवाद।